जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम सीयूटी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम पहले डायरेक्शन के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डायरेक्शन बोला है आपसे, तो पहले मैं सबसे पहले आप सोचिए कि यहाँ पे क्या है। सपोज करिए यहाँ पे सन है, ठीक है। यह है आपका सन, और आप, ये मॉर्निंग है, ठीक है। मॉर्निंग में आप क्या कर रहे हो, सन देख रहे हो, ठीक है। और आप यहाँ पे हो और आप सन को देख रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि सन कहाँ पे सबसे पहले राइज होता है, तो राइज होता है वो ईस्ट में। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर सन ईस्ट में से राइज होता है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड, आप यहाँ पे आप सीधा देख रहे हो डायरेक्शन, ठीक है। सन है, मॉर्निंग का टाइम है, 6 बज रहा है, ठीक है। और आप सामने देख रहे हो, तो सन किस डायरेक्शन से राइज होता है, वो होता है ईस्ट। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्थ। और आपके हाथ का जो राइट हैंड साइड है वो क्या होगा, वो होगा आपका, यहाँ पे होगा साउथ। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया साउथ। और साउथ इसके ठीक इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट, ठीक। ओके। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि, इससे हमको ये पता चला कि अगर ये मेरा एक 2D प्लेन है, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक 2D प्लेन है, और सन इस साइड है, तो ये मेरा, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये साइड क्या होगा, ईस्ट होगा। ये साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये साइड क्या होगा, आपका साउथ होगा। और ये साइड वेस्ट होगा। करेक्ट। ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, एकदम बीच का डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री का सर, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसके अपोजिट भी 90 डिग्री का बनेगा। हाँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये चार कोऑर्डिनेट बनेंगे और सभी क्या होंगे, 90 90 डिग्री के होंगे। अब सपोज करिए कि आप क्या कर रहे हो, एकदम इसको बाइसेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बाइसेक्ट कर रहे हो। मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। आपने इसको इतना बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने एक ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, ठीक। तो अब ये जो बन रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, वो बनेगा 45 डिग्री का। ये भी बनेगा 45 डिग्री का। ये भी होगा 45 डिग्री का, ठीक। और ये भी होगा 45 डिग्री का। सेम चीज ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगा, और ये भी होगा। ओके। नाउ, तो ये जो बीच का डायरेक्शन बना, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सेम यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और ये क्या होगा, ये होगा आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक। अंडरस्टूड। ओके। तो हमने देखा कि हमारे पास चार तरीके के बेसिक जो डायरेक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो नॉर्थ और साउथ के बीच में होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ और साउथ के बीच वाला, नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच बोलने वाले को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ और ईस्ट में डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में बोलते हैं साउथ वेस्ट। अंडरस्टूड। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या है। ओके। कुछ रूल्स के बारे में समझ लेते हैं कि कुछ क्या कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा, कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में हैं, तो आपके अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ डायरेक्शन होगा। अगर मैं सपोज करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस लूँ,
ये नॉर्थ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं इधर देख रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। और सेम चीज अगर मैं इधर देख रहा हूँ, तो इसके अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगा, ठीक। और क्या है, अब देखिए, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट में आइए, ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका अपोजिट क्या होगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। और अगर मैं नॉर्थ वेस्ट देख रहा हूँ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, साउथ ईस्ट। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे, जैसे रूल हमारा सेकंड क्या है, राइट एंड लेफ्ट टर्न्स, ठीक है। फेसिंग नॉर्थ, अगर आप क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो नॉर्थ को, ठीक है, अगर आप फेस कर रहे हो नॉर्थ को, मैं एक डायरेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन, 3D शेप्स, हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे है आप, ओके, ठीक है। अब सपोज करिए कि आप कहाँ देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं नॉर्थ को, ये है नॉर्थ, ठीक है, और आप इधर फेस कर रहे हैं, ठीक। तो अगर मैंने बोला कि राइट, राइट आपके राइट में क्या होगा, आप इधर आपके राइट हैंड साइड क्या होगा, ईस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है, अगर आप इस साइड देख रहे हैं तो, करेक्ट। अगर आप उस साइड देख रहे हैं तो की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। और सेम चीज अगर आप लेफ्ट देख रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, आप इस साइड देख रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ देख रहे हैं, लेफ्ट, नहीं, ये तो बता ही दिया ना, लेफ्ट, लेफ्ट अगर देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है, हाँ सही है। फेसिंग ईस्ट, फेसिंग ईस्ट अगर आप फेस कर रहे हैं ईस्ट को, ठीक है, अगर आप इस साइड देख रहे हो, ठीक है, आप इस साइड देख रहे हो, तो आपका जो हाथ है, राइट हैंड है, अगर राइट हैंड किस साइड होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर, और लेफ्ट हैंड किस साइड में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ओके, सेम चीज अगर मैं बोलूं कि आप कहाँ देख रहे हो, आप फेस कर रहे हो साउथ की ओर, साउथ क्या है, नीचे के साइड है, ठीक है, नीचे के साइड है। और अगर आप इस साइड देख रहे हो, साउथ में, ठीक, आप साउथ की ओर देख रहे हो, अब सपोज करिए उल्टा, आप क्या देख रहे हो, उल्टा साउथ की ओर, तो आपका राइट हैंड साइड, जो आपका राइट हैंड होगा वो किस साइड होगा, वो वेस्ट की ओर होगा, ठीक है। और आपका लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ होगा, वो ईस्ट की ओर होगा, ठीक। सेम चीज अगर आप वेस्ट की ओर देख रहे हो, यानी कि आप इस वेस्ट एंगल, वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो, तो आपका जो राइट हैंड होगा, ठीक है, वो किस साइड होगा, नॉर्थ की ओर, और आपका लेफ्ट हैंड किस ओर होगा, साउथ की ओर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा, अब कुछ चीजों पे आते हैं, जैसे एंगल्स बिटवीन द डायरेक्शंस, एंगल्स बिटवीन द डायरेक्शंस तो क्या होते हैं, राइट टर्न लेना, अगर कोई बोलता है राइट टर्न लेना, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक, अब यहाँ पे हो, ठीक है, आप आप कहाँ देख रहे हो, आप देख रहे हो अपने अपने इस, सपोज करिए कि आप राइट नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे देख रहे हो, ठीक है, मैं इसको ठीक करता हूँ थोड़ा। आप सपोज करो कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हो, ठीक है, आपसे बोला गया कि राइट टर्न लीजिए, राइट का मतलब क्या, इस साइड देखना, तो आप क्या कर रहे हो, पूरा 90 डिग्री ऐसे टर्न ले रहे हो, ठीक है, पूरा 90 डिग्री, तभी तो राइट डायरेक्शन होगा। हाँ, और आपसे बोला गया कि, ठीक है, अब आपसे बोला गया पूरा कि लेफ्ट टर्न लीजिए, लेफ्ट टर्न मतलब पूरा 90 डिग्री आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो ऐसे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री आप टर्न ले रहे हो, तभी जाके ये क्या हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन हो रहा है, ठीक। तो सेम चीज, आप जब पूरा डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा 90 डिग्री का, 90 डिग्री आपको टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, राइट टर्न, क्लॉकवाइज क्या देख रहे हो ना, यहाँ पे क्लॉक किस तरीके से इस तरफ घूम रही है, हाँ, इस साइड घूम रही है, ठीक है, समझ में आया, क्लॉक किस साइड घूम रही है, इस साइड,
तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉक क्या होगा, उल्टी दिशा में इस साइड अगर घूमती, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, तब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक, तो सेम चीज मैं यही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई बोला स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया, स्ट्रेट का मतलब वो कितने का डायरेक्ट डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो सिंपली अगर कोई डायरेक्शन स्ट्रेट जा रहा है तो 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल पॉइंट हो गया। ठीक है, केस वन, हम कुछ केसेस के बारे में बात कर ले यहाँ पे। ओनली वन डायरेक्शन, अगर आपसे बोला जाए सिर्फ आप एक डायरेक्शन में जाना है, कि आप ए पॉइंट से यहाँ गए, फिर ए से बी गए, ठीक है, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई गए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चले, यहाँ 5 किलोमीटर चले, यहाँ 5 किलोमीटर चले। आपसे बोला गया कि कितने किलोमीटर चले गए, सिंपली आपको सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो जितना होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका होगा, एक सेकेंड, वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया कि अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि आपसे बोला गया कि 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ, ठीक है, फिर बोला गया है 6 मीटर साउथ, तो दोनों क्या है, अपोजिट डिस्टेंस है। ठीक है, तो दोनों के बीच का नेट डिफरेंस कितना हुआ, तो 10 से अगर 6 को हम माइनस कर देंगे तो क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे, 4, क्या मिल जाएगा, 4 मीटर नॉर्थ। ठीक है, ओके, 4 मीटर नॉर्थ, जो ज्यादा रहेगा वही डायरेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर लिखा है, तो डायरेक्शन कौन सा होगा, 10 होगा। ये छोटा है ना साउथ का, तो ये नहीं होगा, जो बड़ा है वही डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, ओके। और बोला गया कि सपोज करिए यहाँ पे कि एक, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, फिर आपसे बोला कि 5 किलोमीटर आपको ऊपर जाना है। ठीक है, अब बोल दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है आपसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए ए बी और सी का, ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस टाइप के डिस्टेंस को निकालते हैं हम लोग किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि ए इक्वल्स टू, ए का मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और तो इसमें फॉर्मूला लगता है अंडर रूट अंडर रूट ए, इसको ए सी कर देते हैं, ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, ए सी, रुकिए बढ़िया से मैं लिख देता हूँ इसको, इसको बढ़िया से लिख दिया जाए। वेट सेकेंड, इसको मिटा दें, जगह नहीं है, रुकिए मैं सही सही से कर देता हूँ इसे। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, देखिए, अगर ऐसा पूछा जाए कि दो, कि आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये इसकी ए से बी की दूरी 10 है, सी से बी की दूरी 5 है, ए सी की दूरी क्या है, तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये एक जो एंगल है इसके सामने जो तुमको ये जो दिख रहा है डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके साथ जो लाइन जुड़ी हुई है इसको कहते हैं बेस। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट, ये आपको निकाल के देगा क्या, एसी। एसी का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये हम लोग लगाएंगे अपने अपकमिंग एक्सरसाइजेस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके। ओके, किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, हाँ आपको
डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल में लिखा हुआ है सिंपल डायरेक्शन मूवमेंट, अ पर्सन मूव कितना 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, एक पर्सन है, आप तुरंत ऐसे बनाइएगा। ठीक है, नॉर्थ लिखिएगा, साउथ लिखिएगा, ईस्ट लिखिएगा, वेस्ट लिखिएगा। ठीक, अ पर्सन मूव 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बनाइए यहाँ पे 10 मीटर नॉर्थ गया। ठीक है, देन 5 मीटर ईस्ट। अब ईस्ट क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो 5 मीटर जा रहा है ना, 5 मीटर इधर, 5 मीटर ईस्ट। ठीक, अब पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे, आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके। अब सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो बात कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन यहाँ पे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। खाली डिस्टेंस पूछा है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5, तो दोनों का सम कितना हो गया 15। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया पूछने का। फिर दूसरा एक तरीका क्या है, डायरेक्शन विथ लेफ्ट एंड राइट टर्न्स। अब क्या है इसमें, देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि अ पर्सन अ पर्सन फेसेस ईस्ट। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो फेस कर रहा है ईस्ट को। ठीक है, ईस्ट फेस कर रहा है, टर्न करता है लेफ्ट एंड, देखो अगर वो ईस्ट कर रहा है, टर्न कर रहा है लेफ्ट, तो यानी कि 90 डिग्री का एंगल वो पूरा मूव कर रहा है, यहाँ से अब यहाँ वो देखने लग रहा है। लेफ्ट टर्न किया ना, तो ईस्ट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, और लेफ्ट फ्रंट साइड देख रहा है। अब क्या कह रहा है, एंड वॉक 10 मीटर्स। अब वो यहाँ से आगे 10 मीटर गया। ठीक है, 10 मीटर गया वो, देन टर्न राइट। फिर अगेन वो कहाँ टर्न कर रहा है, राइट टर्न। अभी अगर वो यहाँ देख रहा है तो राइट इधर होगा। ठीक है, अब वो टर्न राइट कर रहा है, राइट टर्न करने के बाद वॉक करता है 5 मीटर, और वो आगे 5 मीटर वॉक करता है। ठीक है, फाइंड फाइनल डायरेक्शन। अब उसकी फाइनल मतलब आखिरी में वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो देखो भाई, फाइंड फाइनल डायरेक्शन, तो अभी अभी इस वक्त वो किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो बता सकते हो आप कि वो ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। देख सकते हो, वो इस साइड देख रहा है ना, तो अभी वो ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट अगर बोलता, मतलब अगर यहां से वो किस डायरेक्शन में देख रहा होता, तो वो कहाँ देख रहा होता, नॉर्थ ईस्ट देख रहा होता। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है कि किस डायरेक्शन में है, तो वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है। नेक्स्ट, राउंड ट्रिप रिटर्निंग पॉइंट। ये किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ये क्वेश्चन आता है, क्या है इसमें, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ। एक पर्सन है जो कि वॉक कर रहा है। हाँ, मैं मेरी ड्राइंग बड़ा खराब है यार। हाँ, आगे नेक्स्ट, मैं इससे बनाता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ कर दिया, कर दिया। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। अब सपोज करिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ पर्सन वॉक 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ गया, एक पर्सन है। ठीक है, वो कहाँ गया, 10 मीटर नॉर्थ गया। ठीक है, 10 मीटर नॉर्थ गया। अब अब क्या हो गया कि अब वो 10 10 मीटर साउथ, 10 मीटर साउथ, ओके, 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर साउथ। ठीक, फिर पर्सन वॉक, राउंड ट्रिप क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मीटर नॉर्थ गया, फिर 10 मीटर साउथ गया। ओके, 5 मीटर ईस्ट गया, 5 मीटर, फिर अगेन 5 मीटर वेस्ट गया, उल्टा। यानी कि कुछ नहीं हो रहा है, वो पहले 10 मीटर आगे गया, फिर 10 मीटर पीछे आया, फिर 10 मीटर ईस्ट गया, फिर 10 मीटर वापस वेस्ट गया, उसी पोजीशन में पहुंच गया। हाँ, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जीरो। ठीक है,
कहीं नहीं गया, 10 मीटर आगे गया, फिर 10 मीटर पीछे आया, फिर 10 मीटर राइट ईस्ट में गया, फिर 10 मीटर वापस वेस्ट में आ गया। ठीक है, तो कहाँ पहुंच गया, सेम पोजीशन में पहुंच गया। तो ये जीरो, कोई डिस्टेंस नहीं है, जीरो डिस्टेंस है, कुछ नहीं है हुआ। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो। कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको बेसिक कुछ चीजों पे ऊपर बात करेंगे। क्या है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो में, कि शेडो बेस्ड ऑन डायरेक्शन। क्या है, राम इज स्टैंडिंग इन द मॉर्निंग। राम जो है, एक राम, राम नाम का एक लड़का है, वो स्टैंड कर रहा है कहाँ पे, स्टैंडिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए ले ले, राम है, ये राम बना दिया मैंने। ठीक है, राम आ गए, और ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सन कहाँ पे होगा, सन इधर होगा, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, क्योंकि सन मॉर्निंग के टाइम इस डायरेक्शन में होगा ना। ठीक है, ये रहा आपका सन। अब सन की रेज आ रही है, ठीक है, हमारे राम पे। नेक्स्ट, शैडो फॉल टुवर्ड्स वेस्ट। शैडो कहाँ पड़ रही है, शैडो पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है शैडो, शैडो पड़ रही है उसकी वेस्ट डायरेक्शन में, इस साइड, क्योंकि वेस्ट कहाँ है, इधर है। अगर ईस्ट से रेज आ रही है तो वेस्ट की ओर पड़ेगी। तो पूछा क्या जा रहा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा होगा, तभी तो उसकी शैडो वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स अभी हम लोग देख लें इसमें, कि सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ये फैक्ट है। ठीक है, अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। जैसे कि अब अपोजिट डायरेक्शन में ही ना फॉर्म होगी, क्यों, क्योंकि देख ही सकते हो कि अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, सन यहाँ पे है, तो जहां पे लाइट नहीं पड़ेगी, बॉडी की लाइट जिसे घेर रही होगी, मतलब उसकी सन की रेज पीछे की ओर नहीं जा पा रही, वही तो शैडो है। तो पीछे की साइड बनेगी, सामने देख रहा है, पीछे की साइड बन रही है। ठीक है, तो वो कहाँ बनेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, क्या होगा वो, वेस्ट होगा। इसके ऊपर कुछ पॉइंट में बात कर लें, कि सपोज करिए कि ये सन है। ठीक है, अब सन क्या हो रहा है यहाँ पे, कि सन मॉर्निंग में है, यहाँ पे मॉर्निंग में कैसे है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। अब सन जो है यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में है, और मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी शैडो कहाँ बनेगी, वेस्ट बनेगी, है ना। मेरी शैडो कहाँ बनेगी, वेस्ट बनेगी। अब सन यहाँ से यहाँ गया, सन यहाँ से यहाँ गया। ठीक, तो ये नून का टाइम हो गया, क्या आ गया, नून का टाइम हो गया। ठीक है, ये हो गया नून का टाइम, दोपहर का टाइम आ गया। ठीक है, अब देखिए, उल्टा पढ़ना है, हमेशा उल्टा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अगर नून है, ठीक, और नून के टाइम में मैं यहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, तो सन की रेज इधर से आएगी, तो मेरा शैडो कहाँ बनेगा, साउथ बनेगा। ठीक, और अगर मान लीजिए इवनिंग का टाइम है, ठीक है, और रेज कहाँ से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, तो मेरा शैडो कहाँ पड़ेगा, ईस्ट को पड़ेगा। ठीक है, मेरा शैडो कहाँ पड़ेगा, ईस्ट को पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, मॉर्निंग में पोजीशन क्या होगा, अगर ईस्ट, तो शैडो कहाँ पड़ेगी, वेस्ट। नून के टाइम साउथ, अगर साउथ का टाइम है, साउथ पोजीशन पे है हमारा सन, तो शैडो पड़ने वाली है नॉर्थ। और इवनिंग के टाइम में अगर वेस्ट पोजीशन है, तो शैडो कहाँ पड़ेगी, ईस्ट। ठीक है, हम्म? चलिए, ये तो था पार्ट वन, जिसको डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके ऊपर काफी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और हर साल इससे एक दो क्वेश्चन तो आते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब मैं जल्दी ही इसका सेकंड वीडियो भी ले आऊंगा, जिसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस।